ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे प्यारे भागवत भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ का एकादश का अध्याय 13 से 18 तक वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि अर्थात प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व द्वारा रज और तम पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिर सत्व गुण की शांत वृत्ति द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। शास्त्र, जल, प्रजनन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ लोग सात्विक की प्रशंसा करते हैं, राजसी की उपेक्षा और तामसी की निंदा करते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे गधे बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, उद्धव जी, जीव जब शरीर में अहम बुद्धि बैठता है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। फिर उसमें संकल्प विकल्पों का ताता बाता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है, यह जानकर भी कि इन कर्मों का फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसके विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। अतः वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता है, जिससे उसके विषयों में आसक्ति नहीं होती। सनकादिक ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, पिताजी, चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? ब्रह्मा जी इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। अतः उन्होंने मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों में वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? परमार्थ तत्व के जिज्ञासु सनकादिकों से मैंने कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का यह प्रश्न कैसे युक्ति संगत है? या मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अतः निरर्थक है। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह सत्य है, तथापि विषय और चित्त दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देहे हैं, उपाधि हैं। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं। अतः बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है, तथापि सोया हुआ सा रहता है। जैसे सोपन अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। अतः अपने बनाने वाले कर्म जब तक हैं, तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, किंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत लोग योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष सोपन अवस्था के शरीर आदि को। सनकादिक ऋषियों, मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं योग, सांख्य, सत्य, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम,
अर्थात इंद्रिय निग्रह इन सब का परम अधिष्ठान हूँ। इस प्रकार मैंने संकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने मेरी पूजा की और स्तुति की। तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। ऐसा नारद जी ने प्रिय उद्धव ने कहा। इस तरह एकादश स्कंद का त्रयोदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 14 भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के लिए अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि से सभी श्रेष्ठ या किसी एक की प्रधानता है। आपने भक्ति योग को निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बताया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सभी को बुद्धि मेरी माया से मोहित कर रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्य आचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेता सत्य और श्रम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोक आयति भोग को ही मनुष्य जीव का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। किंतु ये सभी कर्म हैं, इनके फलस्वरूप उत्पत्ति और नाश वाले लोक मिलते हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है, अर्थात अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनमें जो मिलता है वह नगण्य है और वे लोक भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण दोष से और शौक से भरे हुए हैं। अतः इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की इच्छा नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर देता है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता है। इसमें वह परम सुख का अनुभव करता है। विषय लोग इससे सदा वंचित रहते हैं। प्रिय उद्धव, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके सदैव पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जो स्वयं को मुझे अर्पित कर देता है, वह मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा इंद्र आदि पद की इच्छा नहीं करता और उसके मन सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों से विरत रहता है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी बनना भी उसे स्वीकार्य नहीं। कहाँ तक कहूँ, वह मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता। उद्धव, मैं तुम और भक्त के अधीन रहता हूँ। मेरे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्रिय हैं, उतने मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई ब्रह्म बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी प्रिय नहीं है। मेरा भक्त जो अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, वह भी मेरे प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। मेरी भक्ति समस्त पाप राशि को पूर्णतः जला डालती है। योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ, तप त्याग से मैं उतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी प्रेममयी भक्ति से। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मुमुक्षु प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए। बुद्धि को विषयों से खींचकर मुझ में लगावें। मेरे सिवा किसी का चिंतन न करें। वह मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दें, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना हो। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे, तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और केवल मंद मंद मुस्कान से युक्त मेरे मुख का ध्यान करें। मेरे मुख का ध्यान करें। मेरे मुख पर जब चित्त ठहर जाए, तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। फिर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आकर अन्य किसी का भी चिंतन ना करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, सब तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून। अणिमा, महिमा और लघिमा, ये तीनों सिद्धियां शरीर की हैं। प्राप्ति इंद्रियों की सिद्धि है। लौकिक तथा पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों की इच्छानुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम कामावायासिता है नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें को अंततः प्राप्त होती हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, दूर की वस्तु देख लेना, दूर की बात सुन लेना, मन के साथ शरीर का उस स्थान में पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप बना लेना, पर काया प्रवेश, इच्छा अनुसार शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण की विशेष विकास से होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरों के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, श्वेत द्वीप के स्वामी वाले मेटे रूप की धारण करने वाला योगी भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। जो योगी मेरे समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा स्वरूप में मन के द्वारा अनहात नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में प्राप्त होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग से मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, वह दूरदर्शन नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है, वह समस्त जगत को देख सकता है। जो योगी मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे, तो वह मनोजप नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। इससे वह जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहाँ उसका शरीर तत्काल पहुँच जाता है। जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है और जो मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। किंतु जो लोग भक्ति योग या ज्ञान योग आदि का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। सारी सिद्धियां योग के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, किंतु मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। योग सांख्य और समस्त सिद्धियों का एकमात्र स्वामी मैं हूँ। इस तरह एकादश स्कंद का 15 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 16 भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, कृपा करके वह आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम आज पूछ रहे हो। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सौहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं साम्यावस्था हूँ, गुणवान पदार्थों का मैं गुण हूँ, गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूँ, सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ, मैं वेदों का हिरण्यगर्भ हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ, अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री, देवताओं में इंद्र, वसुओं में अग्नि, द्वादश आदित्यों में विष्णु,
एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़ और प्रजापतियों में मैं दक्ष हूँ। पितरों में अयरमा, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। मैं राजराजों में ऐरावत, जलवासियों में उनका प्रभु वरुण हूँ। तपने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। घोड़ों में उच्चश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेषनाग, आश्रमों में संन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदवेताओं में बृहस्पति, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और युगों में सतयुग हूँ। व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन, कवियों में शुक्राचार्य, विशिष्ट महापुरुषों में वसुदेव और व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन नौ मूर्तियों में मैं पहली और श्रेष्ठ मूर्ति वसुदेव हूँ। उधर जी मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे पर रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई पदार्थ भी नहीं। परमाणुओं की गणना हो सकती है, किंतु मेरी विभूतियों की गणना नहीं हो सकती। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ अर्थात वास्तविक नहीं होती, उसकी मात्र कल्पना ही होती है। अतः तुम वाणी को रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मरण मृत्यु रूप विकट मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। प्रिय उद्धव, मेरा प्रेमी भक्त मेरे पारायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों को संयमित कर लेता है। ऐसा कर लेने पर उसे कुछ कहना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह एकादश स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 18 वर्णाधर्म, वर्ण आश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपने पहले अपनी भक्ति को प्राप्त कराने वाले धर्म का उपदेश किया, जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले एवं सामान्य मनुष्य मात्र के लिए है। अब कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। पहले आपने हंस रूप से अवतार लेकर ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। तब से अब तक बहुत सा समय व्यतीत हो चुका है, अतः आपका वह उपदेश मृत्यु लोक में नहीं के बराबर हो चुका है। उस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। नाथ, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो उसका लोप हो जाएगा और फिर कौन बतलाएगा। अतः भगवान, अब आप कृपा करके उस धर्म का वर्णन करें जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है और किसके लिए उसका कैसा विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण था, उसका नाम था हंस। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, अतः उनका नाम कृतयुग भी था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, सोच, दया, सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के पवित्र, निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रवास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रय विद्या प्रकट हुई और उस त्रय विद्या से होता अधर्वयु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ।
विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। अतः मेरे उरुस्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। शम, दम, तप, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उनमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ, झगड़ा और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यंजनों के स्वभाव है। प्रिय उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सदा सत्य पर अटल रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों को करने से संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें। आचार्य के बुलाने पर वेदों का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। संयम नियमन से पूर्व ब्रह्मचार्य का पालन करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार भोजन और शयन आदि करें। गुरु की सेवा मेरी ही सेवा है। विद्या अध्ययन पर्यंत सब भोगों से दूर रहें। शौच, आचमन, स्नान, संध्या, उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप सब में मुझ में ही देखना। मन, वाणी और शरीर का संयम यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर किसी कुलीन कन्या से विवाह करें। यज्ञ, याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है, किंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। जो ब्राह्मण संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण अपने धर्म से आजीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति अपना ले। अधिक आपत्ति आने पर तलवार उठाकर क्षत्रिय वृत्ति अपना ले, किंतु श्वान वृत्ति कदापि न अपनावे। नीचों की सेवा श्वान वृत्ति कहलाती है। क्षत्रिय भी यदि अपने धर्म से जीवन निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति अपना ले। विद्यार्थियों को पढ़ाकर काम चला लें, किंतु श्वान वृत्ति कदापि न अपनावे। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्र वृत्ति अर्थात सेवा से जीवन निर्वाह कर लें और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले लें, किंतु ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविका उपार्जन करने का लोभ न करें। गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो, भजन में प्रमाद न करें। गृहस्थ पुरुष मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे। यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में चला जाए, किंतु आसक्ति न ग्रहण करे। इस तरह एकादश स्कंद का सप्तदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 18 वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, वानप्रस्थ चाहने वाला अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे या अपने साथ ही ले ले और फिर शांति से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर मुनि की तरह व्यतीत करे। वानप्रस्थी वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करे। वृक्षों की छाल पहने, घास पात और मृगछाला पहने, बाल, रोएं, नरव और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल की हटावे नहीं, दातुन न करे, त्रिकाल स्नान करे, पृथ्वी पर ही सोवे, कंद मूलों को केवल आग में भूनकर खाए, समय अनुसार पके हुए फल आदि से ही काम चला ले। उन्हें यदि कूटने की आवश्यकता हो तो
ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। इस प्रकार वानप्रस्थी तप करे, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। वानप्रस्थी जब वृद्धावस्था के कारण नियमों का पालन न कर सके, तब यज्ञ अग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं हैं। जब उनके मन में लोक परलोक से पूर्णतः वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। सन्यासी गोटी लगा ले और आश्रम उचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से देखकर धरती पर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से सत्य बोले और विचार कर ही शरीर से कोई काम करे। सन्यासी केवल अनिश्चित 7 घरों से भिक्षा लेकर संतुष्ट रहे। वह पृथ्वी पर अकेले ही विचरण करे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटी हुई खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। ज्ञाननिष्ठ मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं, वह वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरण करता है। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति और अहिंसा है। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म तपस्या और भगवत भाव है। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग और ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। जो पुरुष अनन्य भाव से इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्मों के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों से मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रिय उद्धव, मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्ण आश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी पूजा भक्ति भी की जाए तो इससे सहज में ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तुमने मुझसे जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह भी बता दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादश स्कंद का 18 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम अपनी कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम 19वें अध्याय से 24वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।